देखिए, स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि अनिल अंबानी समूह की है। हालांकि अनिल अंबानी समूह को बहुत समय तक स्ट्रीट ने एक रेस्पेक्ट नहीं दिया, उनके शेयरों को काफी ज्यादा पिटाई हुई और बहुत लोगों ने बहुत पैसा खोया भी। लेकिन रिलायंस पावर में जिन भी लोगों ने पिछले 2-3 साल से इस काउंटर को ट्रैक किया, इसमें इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने पैसा भी बनाया। 2-3 रुपए तक ये शेयर आ गया था, अब 64 रुपए 63 रुपए की रेंज पर चल रहा है। इसके वीकेंड्स में नतीजे आते हुए दिखाई दिए। नतीजे कैसे हैं, पहले उन पर नजर डालते हैं, फिर उसकी बारीकियों को देखते हैं। देखिए, रेवेन्यू करीब 5.5% कंपनी का गिरता हुआ दिखाई दिया और प्रॉफिट में कंपनी लॉस टू प्रॉफिट आती हुई दिखाई दी। वाई ओ वाई बेसिस पर 98 करोड़ का लॉस था इनको, वहां से इसका करीब 45 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। अब अन्य ट्रिगर्स क्या है, उन पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आज काउंटर ऐसे नतीजों के बाद भी चला क्यों नहीं। अन्य ट्रिगर्स देखें तो कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी बड़ी है। अन्य आय जिसको हम बोलते हैं 77 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ रुपए रही है। दैट मीन्स की जो प्रॉफिट आया है वो मेजरली अदर इनकम की बढ़ने की वजह से आया। साथ ही अगर देखें तो ब्याज खर्च पिछले साल के मुकाबले गिरा है वाई ओ वाई बेसिस पर, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर बढ़ रही है। कंपनी कह रही थी हम डेट फ्री हो चुके हैं, उस प्लांट को हमने डेट फ्री करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के कुछ प्लांट डेट फ्री भले ही हुए, लेकिन कंपनी ओवरऑल डेट फ्री नहीं हुई है। कंपनी ने जो इंटरेस्ट इस क्वार्टर में पे किया है वो 426 करोड़ रुपए का पे किया है। केवल एक क्वार्टर का इंटरेस्ट बता रहा हूं मैं। करीब करीब अगर एनुअली इसको कैलकुलेट करोगे तो आप 1700 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे कर रही है। कर्ज भी बताएंगे हम कितना है कंपनी पर। लेकिन और ट्रिगर्स देखें तो कंपनी के Q1 में प्रमोटर्स और डीआईज ने हिस्सा बढ़ाया, एफआईज ने हिस्सा घटाया। कंपनी में Q1 में यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा 23.27% से बढ़ाकर 24.98% किया। डीआईज ने हिस्सा अपना 3.29% से बढ़ाकर 3.6% किया। एफआईज ने अपना हिस्सा 13.21 से घटाकर 12.93% किया है। अब कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल में देखिए करीब 6000 मेगावाट का पावर कैपेसिटी है कंपनी की। टू बी वेरी प्रिसाइज 5945 मेगावाट की कंपनी की पावर कैपेसिटी है। कंपनी करीब 3400 मेगावाट की क्षमता बढ़ाने पर कामकाज कर रही है। कंपनी पर 15,150 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो ये सोचना कि रिलायंस पावर डेट फ्री है, ऐसा नहीं है। कोई प्लांट डेट फ्री हो सकता, कंपनी नहीं है। 15,000 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अभी जो कंपनी की ईपीएस आई है वो करीब 10 पैसे आई है। अगर आप उसको एनालाइज कर लेंगे कि ये कंपनी इतना ही प्रॉफिट दिखाती रहेगी चारों क्वार्टर में भी, तो 40 पैसे से ज्यादा ईपीएस नहीं आएगी। और पी मल्टीपल 160 का है। शेयर की बुक वैल्यू करीब 41 है। तो 64 रुपए के करीब ये शेयर चल रहा है। सुगंधा मैम, आपका व्यू इस काउंटर पर, क्योंकि हमने देखा कि रिलायंस पावर एक फैंसी काउंटर तो रहा है, इस पर नजरें भी रहती हैं, लेकिन अभी रिजल्ट्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। तो विवेक जी, मैं इस स्टॉक में आई थिंक 35 के लेवल से बाय में हूँ और हमने काफी सारे फोरम्स पे इसको एडवाइस भी किया है। माय इवेंचुअल टारगेट्स जो हमने काफी बार रिवाइज करे दे वर 78 एंड स्टॉक ने ऑलरेडी इन लेवल्स के आसपास 76.80 के लेवल्स को टेस्ट भी किया है। अब मैं करंट लेवल्स पर इस स्टॉक में बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगी। स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड है। इवन दो पावर डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। संपर्क टूट गया। ये मंथ में भी हमने ऑलमोस्ट 15% तक का जंप आते हुए देखा। और अगर हम FY26 की भी बात करें तो 277 गीगावाट्स की डिमांड निकल के आ सकती है, विच इन द करंट फिस्कल इज ऑलमोस्ट 250 गीगावाट। सो ओवरऑल पावर सेक्टर में पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है। बट विद रिगार्ड्स टू रिलायंस पावर अगर हम इस साल देखें तो ऑलमोस्ट 48% तक के रिटर्न्स ये स्टॉक दे चुका है। सो अब एक कूल ऑफ की वेट करें, एक करेक्शन आए स्टॉक में, तभी इसमें बाइंग करना एडवाइजेबल रहेगा। डाउन साइड में देखें तो 55 के लेवल्स पर इस स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां तक अगर ये स्टॉक करेक्ट करता है, विच आई वुड कंसिडर एज अ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग, दोबारा से इसमें रुक कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 45 ऑन द डाउन साइड। और हाई साइड में दोबारा से हमें 82 से 83 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी करंट लेवल्स पर मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप अनलेस आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मेरी एडवाइस है कि अवॉइड करें अभी करंट लेवल्स पर। ठीक है, तो अवॉइड करें और 55 तक आ सकता है। अंशुल जी, आपकी राय सर? सलाह देता हूं जेपी और एडीएजी पैक में, बट नॉनदलेस मूव बहुत अच्छी थी। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे इनके। 3-4 क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ है। फिलहाल स्टॉक ने एक अपमूव कंप्लीट की है। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स क्लियरली थी, वहीं से पुल बैक आ रहा है।
पुल बैक 57-55 की जोन तक आ सकता है। अगर आता है तो जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है बाइंग बनती है, ऊपर में 75-76 तक का टारगेट में भी 80 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। मेरी तरफ से बाई की कोई सलाह नहीं है, मैं एडीएजी पैक और जेपी ग्रुप इनसे बिल्कुल दूर रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बहुत सारे एनालिस्टों ने दूरी बनाई थी इस काउंटर से, क्योंकि जिन्होंने 2008 से 2020 तक का टाइम पीरियड देखा तो उनका एक नजरिया अलग रहा। लेकिन जिन लोगों ने इसको 2020 से भी 20-21 के बाद से ट्रैक करना शुरू किया, तो शायद उन्होंने पैसा बनाया भी, बीट रिलायंस इंफ्रा, बीट रिलायंस पावर। तो इन कुछ काउंटर्स ने मूव भी दिए। अब यही देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कंपनी कैसे बाहर निकल पाती है। लेकिन ये रिजल्ट्स थोड़े से वीक रहे इस क्वार्टर के, क्योंकि पावर सेक्टर का जनरली अप्रैल जून क्वार्टर बहुत ही स्ट्रांग होता है, और रिलायंस पावर ने उस तरह के रिजल्ट इस बार डिलीवर नहीं किए। जो एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे टाटा पावर पर, तो उनके लिए आंसर यही है कि इस बार शायद एक दो पावर कंपनीज के अभी जो नतीजा है उतने एनकरेजिंग अभी तक नहीं दिखे, जिसकी वजह से शायद टाटा पावर पर एक हैंगओवर बना है। सुगंधा मैम, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अंशुल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, बताएं। वो आरती ड्रग 3.5% बढ़ गया तो रिस्क फ्री करा दिया हूँ। 3.5% का स्टॉप लॉस था, उतना मिल गया इंट्राडे में तो रिस्क फ्री करा दिया हूँ। अब बाकी आधी पोजीशन क्लाइंट्स टारगेट के लिए कैरी कर रहे हैं। सर, कौन सा शेयर बताया आपने? अंशुल जी, कौन सा शेयर बताया आपने? सर 3.5% तुरंत में मिल गया है तो रिस्क फ्री करा दिया है। कितने में, एक मिनट दिखा दे रहा हूँ। अरे यार ये अटक जाता है। 562 में, 561 खैर, में अगर दर्शकों ने, सर कौन सा? आरती ड्रग अभी अच्छा, ठीक है 11.56 46 कुछ पे बाई दिया था ना, ठीक है 11.51 पे सर। बाई दिया था आपको भी और यहाँ क्लाइंट को भी। 3.5% का स्टॉप लॉस था, 3.5% मिला तो आधी बुक करा दी। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए शाम तक वर्टिकली रिवर्स भी कर गया तो आपके घर से कोई पैसा नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेंगे। लेकिन अगर ये खिंच गया, मान लीजिए 10% 15% चल गया, तो आधी पोजीशन पे बढ़िया पैसा मिलेगा। ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, यही तरीका है। जितना स्टॉप लॉस है उतना अगर मिल रहा है, आधा बुक कीजिए, बाकी आधे को टारगेट के लिए प्ले कीजिए। हर बॉल में छक्का नहीं लगता है, सिंगल डबल में विराट कोहली इतनी लंबी सेंचुरीज बना गया है।